अगर कनेक्शन इस ब्रज से होगा, इस वृंदावन से होगा, तो निश्चित ही गोविंद की कृपा मिलेगी, वृंदावन वास का फल प्राप्त होगा। कनेक्शन होना चाहिए, कहीं भी रहो, लगन हो तो गोविंद मिलेगा, कृपा मिलेगी। देवराज इंद्र स्तुति किए और भगवान ने क्षमा किया, आगे बढ़े। देवराज इंद्र को क्षमा कर दिया, लेकिन ब्रह्मा ने एक गलती की थी, ध्यान देना। ब्रह्मा ने क्या गलती की थी? भगवान के सखाओं को, बछड़ों को चुराया था, लेकिन ब्रह्मा जी को भगवान ने क्षमा नहीं किया था। क्यों क्षमा नहीं किया? और इंद्र को क्षमा क्यों किया? यद्यपि इंद्र का अपराध बहुत बड़ा था, बताओ, पूरे वृक्ष को बहाने का षड्यंत्र किया, और ब्रह्मा जी ने परीक्षा के लिए बछड़ों को, सखाओं को चुराया, और 1 वर्ष तक योग माया में सुला दिया। लेकिन 40 मंत्रों से स्तुति किया है ब्रह्मा ने, फिर भी भगवान ने क्षमा नहीं किया। देवराज इंद्र 11 श्लोकों से स्तुति किया, भगवान ने क्षमा किया। कारण क्या है? क्यों क्षमा कर दिया? क्योंकि ब्रह्मा के अपराध से भक्त और भगवान को 1 वर्ष तक अलग रहना पड़ा, और इंद्र के अपराध से क्या हुआ? भक्त और भगवान को 7 रात्रि 7 दिन एक साथ रहना पड़ा, इसलिए क्षमा कर दिया। कोई अपराध भी कर दे, लेकिन भगवान से भक्त को मिला देता है, परमात्मा का भक्त से और भक्त का भगवान से, तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं, कितना भी अपराध कर दे। और ब्रह्मा जी के अपराध में यही अंतर था कि भक्त और भगवान 1 वर्ष तक अलग हो गए, इसलिए क्षमा नहीं किया। इधर माता सुरभि गोविंद का अभिषेक कर दिया, अपने दूध से स्नान करा दिया, तो गोविंद का नाम पड़ गया, गोविंद नाम पड़ गया ठाकुर जी का। गाह विंदति इति गोविंदः। तो देवराज इंद्र गोविंद कह करके पुकारा है प्रभु को, गोपाल कह करके पुकारा। इस प्रकार से देवराज इंद्र ठाकुर जी की स्तुति किए और अपने स्वर्ग पहुंचे। गोवर्धन लीला के पहले यज्ञ पत्नियों के ऊपर भगवान ने कृपा किया। माताओं का बड़ा सरल स्वभाव था, जो यज्ञ पत्नियां थीं उनके ऊपर कृपा किया। मकान किसे कहते हैं? ध्यान देना, मकान कहते किसे हैं? आप लोग मकान बनवाते हो, बहुत सुंदर, लेकिन मकान कहते किसे हैं? जरा ये भी समझ लें। मनु जी ने मनुस्मृति में कहा है कि मकान किसे कहते हैं। कहा नग्रहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते। ईंट पत्थर से बने हुए मकान को मकान नहीं कहते, बल्कि गृहिणी को ही, स्त्री को ही मकान कहते हैं। स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, और स्त्री चाहे तो नरक का द्वार बना दे। पतिदेव बहुत कमाने वाले हैं, देवी जी के अच्छे विचार नहीं, सद्धर्म नहीं, तो फिर नोटों की गड्डियां भी उड़ जाया करती हैं। तो ईंट पत्थर से बने हुए मकान को मकान नहीं, बल्कि गृहिणी को ही, स्त्री को ही मकान कहा जाता है। जिस घर पर माताएं रहती हैं वो चमकता है घर, जिस घर पर बेटियां रहती हैं उस घर की शोभा बढ़ जाती है। बढ़ती है कि नहीं? अगर अकेला पुरुष हो किसी घर में तो वीरान पड़ा रहेगा, और माताओं के रहने से वो गृह चमकने लगता है।
इसीलिए माताओं को ही गृहिणी कहा जाता है। आप बाहर का काम बहुत कर लो, लेकिन अंदर का काम तो माताएं ही संभालेंगी, क्योंकि वो गृह मंत्री हैं। तो इसलिए ईंट पत्थर से बने हुए मकान को मकान नहीं कहते। स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, स्त्री चाहे तो नरक का द्वार बना दे। ये देवियों के ऊपर है, आप लोगों के ऊपर है। साफ सफाई, घर की सजावट, सुंदर व्यंजन आप ही निर्माण कर सकती हैं। पतिदेव तो केवल नोटों की गड्डियां ही दे सकते हैं। तो ईंट पत्थर से बने हुए मकान को मकान नहीं, बल्कि गृहिणी को ही मकान कहते हैं। माताओं को कभी नशा नहीं करना चाहिए, याद रख।